नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। बड़ी बहस में आज आपको बताते हैं 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने दुर्ग में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके नेताओं और कार्यकर्ताओं में दोबारा सत्ता में आने के लिए मंत्र दे दिया है, तो वहीं जोश भर रही है और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जनता के सामने लाने की तैयारी में है। बैठक में अगले 3 महीने तक की रणनीति बनाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक करने जा रही है। बैठक में भूपेश सरकार को घेरने के लिए बीजेपी धर्मांतरण, कवर्धा जैसे मामले ज्वलंत मुद्दे हैं। करीब 1.5 साल से ज्यादा ये अभी चुनाव में दोनों पार्टियां लगातार बैठक और जनता के बीच एक दूसरे को टारगेट करने का मुद्दा ढूंढ रही हैं। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी 5 साल बाद सत्ता में आएगी या कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर। कार्यकारिणी की बैठक दुर्ग में संपन्न हुई है और केंद्र सरकार के जो वादा खिलाफी है, केंद्र सरकार के तरफ की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल की महंगाई है, रसोई गैस की दाम में बढ़ोतरी हुई है और देश में जो आर्थिक मंदी है, इसको लेकर 14 नवंबर से पदयात्रा पूरे देश में प्रारंभ होगी, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगी और आने वाले समय में जो हमारी सदस्यता अभियान है, जिसमें 10 लाख मेंबर बनाने हैं, उस विषय पर रणनीति तय की गई है और संगठन की जो कार्यवाही और जो आगे की जो कार्यकारिणी है उससे पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी अगर कार्यकारिणी की बैठक कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से जगदलपुर में कार्यकारिणी की बैठक के बाद 3 दिन बैठक करने पर बीजेपी और कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप, आइए सुनते हैं। अगस्त महीना में बस्तर में चिंतन बैठक आयोजित की गई थी और उसमें कुछ रणनीति तय हुआ था। उसके बाद आज यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और उसमें आगामी भविष्य के दृष्टि से 3 महीने की कार्य योजना बनेगी। किन किन मुद्दों को लेकर के हमको जनता के बीच में जाना है, किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को। तो बैठक लगातार जारी है और 2023 मिशन को लेकर साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही एक दूसरे के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश और 2023 को जीतने का हर प्रयास कर रही हैं। बैठक में बनी है रणनीति कैसे होगी जनता में अभिव्यक्ति और 2023 में कुर्सी के लिए मंत्र लगातार फूंकते हुए दोनों पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं और इसके लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मंत्र दे दिया है, तो बीजेपी ने भी कोई कमी और कोर कसर नहीं छोड़ी है। आगामी चुनाव में देरी है, फिर भी तैयारी लगातार जारी है और दोनों पार्टियां बैठक में बना रही हैं रणनीति कैसे होगी जनता में अभिव्यक्ति और इसी अभिव्यक्ति को लेकर 2023 में कुर्सी के लिए मंत्र प्रचार के लिए भर रहे हैं हुंकार और अभी है चुनाव में व्यस्त जनता के बीच में लगातार घूम रहे हैं हर नेता। तो हमारे साथ चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नितिन भंसाली प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है इंडिया न्यूज पर। केएस चौहान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के, उनका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज पर, आपका भी स्वागत है। चर्चा को शुरुआत करते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हर पार्टी यानी दोनों पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं 2000 को साधने की, 2000 को संजोने का जो एक सपना लगातार दोनों पार्टियां देख रही हैं और कोई भी पार्टी कोई कमी और कसर नहीं छोड़नी चाहती। इसके लिए सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से ही लूंगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी सत्ता में सरकार है और नितिन भंसाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो नितिन भंसाली जी, कांग्रेस 2023 का भी सपना संजोए हुए है, लगातार तैयारियां की जा रही हैं 2023 में भी कुर्सी खोने का कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहते आप और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। किस तरह से 2023 की चुनौतियों को देख रहे हैं आप? गेम जो है वन साइडेड है, पर एक सामान्य प्रक्रिया है कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की, साथ ही चुनाव से पहले रणनीति बनाने की। देखिए, राज्य स्तर पे तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमने जो वादे किए थे 36 में से हमने 24 वादे पूरे भी किए हैं। प्रदेश में किसान, मजदूर, युवा, हर वर्ग के लिए, उद्योगपति, व्यापारी, हर वर्ग के लिए सरकार ने अच्छे निर्णय लिए और जिसका जो कि दिख भी रहे हैं प्रदेश के विकास, लोगों को प्रदेश का विकास नजर आ रहा है। अब रहा सवाल केंद्र का, तो केंद्र ने जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ाई है
हम कहें महंगाई की बात करें, हम जीएसटी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की वजह से जो परिवहन खर्च बढ़ने की बात, जो रोजमर्रा की चीजों में जो दामों में जो परिवर्तन आया, और बेतहाशा इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक पद यात्रा निकाल रही है। कवर्धा मुद्दा सर, कवर्धा मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है आपको। वो तो घेर क्या रही है, महंगा तो नहीं पड़ जाएगा 2023 में? कवर्धा कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन बात है। धर्मांतरण मुद्दा वो साफ दिखा हैदर जी की कवर्धा में कौन धर्मांतरण को लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी घेर रही है सर आपको। ये तो सुबह सुबह प्रभात फेरी में निकलते हैं धर्मांतरण के नाम पर लोगों को अवेयर करने के लिए। तो मैंने दिखा है इनको प्रभात फेरी में पब्लिक रिस्पांस नहीं कर रही थी, बैल बजा रहे थे दरवाजों के, लोगों के घर के। तो लोग भाजपा के लोग आएंगे सोच के दरवाजा नहीं खोल रहे थे। जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इनकी जुमलेबाजी जो थी 15 साल चल गई, आने वाले 20 साल अभी कहीं पर स्वप्न में भी चाहे जागते या सोते भाजपा ये ना सोचे कि कभी छत्तीसगढ़ में सत्ता में उसकी वापसी होगी। पर मैं ये दावा करता हूँ, ठीक है, 2024 के बड़ा दावा कर रहे हैं सर आप। 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर यूपीए 2023 में आपके दावे की सच्चाई सामने आ जाएगी, जनता किसे समर्थन देगी ये पता चल जाएगा। सॉरी 15। ठीक है सर, के एस चौहान जी 10 मिल जाए तो बड़ी बात है। ठीक है सर, बने रहिए आप हमारे साथ। के एस चौहान जी जवाब दे दीजिए। 2023 तो अभी करीब है, लेकिन 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी दूर तक भी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में, ऐसा लगातार नितिन भंसाली जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन पर उन्होंने काम किया है, इसलिए दोबारा वापस लौटने का जो सपना है वो संजोए हुए हैं। आपके लिए बड़ी चुनौती है ऐसे में। 2023 में जो ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, मैं इनको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि 2023 नहीं, अगले 20 सालों तक मना कर रहे हैं सर वो। अगले 20 साल तक आपके आने से इनकार कर रहे हैं वो। स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, आज जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, वो रोडों में वो कपड़े फाड़ते हुए नजर आ रही है। एक दूसरे के वो कपड़े फाड़ रहे हैं, भले वो कोई भी घटना हो, मतलब मंच की घटना हो या रोड में घटना हो, कहीं भी आप देख लीजिए, सरेआम आप मीडिया में छाए हुए रहते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी नितिन जी ने जैसे मेरे को बोला, जैसे उन्होंने बताया कि 36 में से 24 वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं। तो मेरे को सिर्फ आप नितिन जी 9 वादे आप गिनवा लीजिए, 10 वादे आप गिनवा लीजिए जो आपने पूरे किए। ठीक है सर, ठीक है, गिनवाएंगे वादे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है सर, आप 2022 को के एस चौहान जी, पहले के एस चौहान जी आप जवाब दे दीजिए। आदिवासियों की जमीन को वापस किया जो आप लोगों ने। नितिन भंसाली जी, मैं आऊंगा आपके पास। नितिन भंसाली जी आपके पास आऊंगा और आप भी अपनी सरकार के उपलब्धियां गिनाइएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी जुड़े हुए हैं। के शर्मा से जान लेते हैं किस तरह से मिशन 2022 को वो देख रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी चुनौतियां सामने हैं। के शर्मा जी आप बताइए दर्शकों को। देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के माध्यम से जहां भाजपा जो है केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात कर रही है और राज्य सरकार की नाकामियों की बात कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस जो है जो भूपेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी एक छवि पहचान बन रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव छत्तीसगढ़ को आधार बनाकर, यहाँ की योजनाओं को, घोषणाओं को आधार बनाकर जो चुनाव लड़ने का बात करें, उससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का पहचान जो है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में नजर आने लगी है। और जैसे कि विकसित मोदी जी के बारे में आज डी पुरंदेश्वरी जी ने जो कहा कि भारत जो है विकासशील नहीं, अब एक विकसित राष्ट्र कहा जाना चाहिए, एक बड़ी बात उन्होंने कही है। दूसरा चीज उन्होंने कहा है कि जो कवर्धा कांड है, कवर्धा कांड को भाजपा आखिरी तक लेके जाएगी, यह भी स्पष्ट नजर आ रहा है। विजय शर्मा जी को सामने लेके बात हुई, राजनीतिक प्रस्ताव जो आया उसमें विजय शर्मा जी धर्मलाल कौशिक के साथ समर्थक के रूप में सामने उनको लाया गया है। तो उनको एक सामने लाने का मतलब यही है कि कवर्धा कांड जो है भगवा ध्वज कुचले जाने की बात कह करके जो भाजपा आगे बढ़ रही है, उसके साथ धर्मांतरण अलग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इन सबके साथ ही सलमान खुर्शीद के मामले को लेकर भी आज थाने में जिस तरह भाजपा नेता पहुंचे, जुर्म दर्ज कराने पहुंचे, इस प्रकार से भाजपा जो एक आक्रामक रूप में आ रही है। घोषणा पत्र की बात जहां आ रही है तो डी पुरंदेश्वरी ने जो कहा कि जिस तरह यहाँ झूठे वादे किए गए, क्या यूपी में इसी प्रकार के वादे किए जाएंगे। उनका कहना था कि गंगा जल एक हाथ में और दूसरे हाथ में गीता लेकर कसम खाने वाले शराबबंदी की बात को वे प्रमुखता से उठाना चाह रहे। ये उनके प्रमुख विषय हैं जिनको ये उठाना चाहते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, 10 लाख बेरोजगारों को
जो घोषणा पत्र कांग्रेस का हम देख रहे हैं, शुरू से बात कर रहे हैं कि ये 5 साल चलेगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। इनको पूरा करने यदि कांग्रेस सरकार कर लेती है तो निश्चित रूप से जो 70 विधायक अभी हैं तो भाजपा के लिए एक कठिन हो जाएगा रास्ता। अभी केवल घोषणा पत्र पर ही भाजपा, संकल्प पत्र को लेकर ही भाजपा आक्रामक मूड में नजर आ रही है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें यदि परिवर्तन आता है तो कांग्रेस की स्थिति में और बिल्कुल और बड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं अगर घोषणा पत्र कहीं ना कहीं ये जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जाते तो बड़ा दिक्कत यहां हो जाएगी कांग्रेस के लिए। नितिन भंसाली जी, जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने वादे किए थे वो आखिर कब तक पूरे किए जाएंगे? 2023 बहुत दूर नहीं। देखिए, जनता ने जनादेश, जनता ने आशीर्वाद इन 15 वर्षों के कुशासन के बाद हमें 5 वर्ष के लिए दिया है अभी, जो कि 20 वर्ष कायम रहे। 5 वर्षों के लिए मिला जो जनादेश है, 20 वर्ष का रट लगा रखिए सर। 20 वर्ष मतलब पूरी तरह से कायम रहेंगे आप, ये मान लिया आपने। पहले जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं इस 5 साल के, वो 5 साल के वादों के बारे में तो बता दीजिए। केएस चौहान जी, 5 साल में कराने जवाब लेने दीजिए सर। केएस चौहान जी, मुझे जवाब लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। नितिन भंसाली जी, जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो आखिर 5 साल वाले कब तक पूरे हो जाएंगे? देखिए, 3 साल लगभग, एक आध महीना ही कम बचा है, 1 या 1.5 महीना, 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में 24 वादे पूरे किए जा चुके हैं, 12 वादे बचे हैं, जो कि जिसको पूरा करने के लिए हम अग्रसर हैं और निश्चित तौर पर इन 2 वर्षों में 12 वादे भी पूरे किए जाएंगे। हम इनके जैसे जुमला जी भी नहीं है कि 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे। इन्होंने विधानसभा चुनाव में कहा था और लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमला किया। ये आप मान चुके हैं कि 20 साल तक आपको कोई हटाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं, जुमला जीवियों को छत्तीसगढ़ से लोगों ने सफाया कर दिया है। किस तौर पे देख रहे हैं सर? किस तरह से मान रहे हैं? इनको सफा चक्कर। नितिन भंसाली जी, किस तरह से आपने ये सोच लिया कि 20 साल तक आपको कोई हटाएगा नहीं? ये किस तरह से सोच लिया? वो इसलिए कि जनता खुश है, जनता का जो आशीर्वाद मिला उसके अनुरूप इस छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल हर 5 साल में चुनाव होगा ना सर? हर 5 साल में चुनाव होगा तो वो जनता तय करेगी। अभी आपने कैसे तय कर लिया? हम उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं और हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है। तो विश्वास कहिए ना सर, जनता पर विश्वास कहिए। ये तो आप लगातार ये अनाउंस कर रहे हैं इंडिया न्यूज से कि 20 साल तक हम रहेंगे, ऐसा थोड़ी है सर। 5 साल तक लगातार 5 साल तक आप रहेंगे, 5 साल के बाद चुनाव होगा, यानी 2023 में चुनाव होगा और चुनाव के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जनता किसको समर्थन देती है। 28 में भी आएंगे, 33 में भी आएंगे, 38 में भी आएंगे। जब आएंगे हम चुनाव जीते, क्योंकि हम जन सेवा के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण के मुद्दे पर भी आपको घेरती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। धर्मांतरण में इनका पूरा खेल समझ में आ गया। कौन थे, किन लोगों ने वहां पर जाकर दंगे किए, किन लोगों ने फसाद किए, कितने 500 लोग कौन कौन से जिलों से गए, सारा इंटेलिजेंस का सारा रिपोर्ट है। गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, कुछ बड़े नेताओं के नाम भी है। बैठक पर बैठक इसीलिए नितिन भंसाली जी की जा रही है कि 2020 साल तक आप रहेंगे, इसलिए बैठक कर रहे हैं। चिंता बहुत है आपको भी, कुर्सी ना खिसक जाए। चिंता तो इनको है, चिंता शिविर लगाया था बस्तर में इन लोगों ने, उसके बाद ही ये सब कर रहे हैं। चिंता में ये, हम तो बिल्कुल चिंता मुक्त है। और ये मान के चलिए कि 23 में तो हम जीत ही गए। हमारा लक्ष्य है केंद्र में 2024 में इनको जड़ से उखाड़ना, ये हमारा लक्ष्य है जिस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही स्टेट लेवल की राजनीति कर रहे हैं सर। 2024 में भी देख रहे हैं, केंद्र सरकार तक आ रहे हैं, केंद्र में भी हमें विश्वास है। जो सफलताएं इनकी सरकार में है और तो साफ दिख रही है। बैंक डिफॉल्टर हो रहे हैं, बैंक डिफॉल्टर जो है वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। आप बताइए, कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री को पद्मश्री दिया जा रहा है। 130 करोड़ जनता में मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी खासियत है उस अभिनेत्री कंगना रनौत में जिसको पद्मश्री दिया गया पूरे देश में? ये आप थोड़ी तय करेंगे सर। ये जो कमेटी बनाई गई है उसके लिए वो तय करेगी, उसने तय किया होगा, उसने उनकी कलमों को देखा होगा। आप कौन है तय करने वाले सर? किसने बनाए, किसने रिकमेंड किया, ये सारी चीजें सबको समझ में आती है। देश के राष्ट्रपति ने दिया, उससे भी सवाल उठा रहे हैं आप। देश के राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड अगर किसी को दिया है उस पर क्या सवाल उठाना सर? उन्होंने भी रणनीति बनाई होगी ना, उन्होंने भी उनको देखा होगा, उनका भी अभिनय देखा होगा, उनकी भूमिका देखी होगी। अरे कोई अभिनय भूमिका आप 2023 देखिए ना सर।
2023 हम जीत चुके हैं, एडवांस से बता रहा हूँ। 10 सीट मिल जाए इनको बहुत बड़ी बात है। 2023 देखिए सर, आप 2023 में कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आपको घेरती हुई नजर आएगी। शुरू हो चुका है सदस्यता अभियान में 31 मार्च तक के 10 लाख। ठीक है नितिन भंसाली जी जवाब ले लेते हैं केएस चौहान से। केएस चौहान से जवाब ले लेते हैं सर। आप विश्वास सर ज्यादा, आपको ज्यादा विश्वास तो इनकी सरकार 2023 में तो उखड़ेगी इनकी सरकार, क्योंकि जो महिलाओं के साथ वादा किया गया था, महिलाओं ने इतना विश्वास देके अपना आशीर्वाद दिया जो कांग्रेस की भूपेश सरकार को, उन्होंने धैर्य रखिए सर, उनका उन्होंने विश्वास तोड़ा है। आज 40 लाख से ऊपर शराब के कंज्यूमर हैं और 40 लाख सिर्फ लोग शराब नहीं पीते, 40 लाख परिवार बर्बाद होते हैं। और आज कोई भी इंसान जहां पर बहुत ज्यादा शराब आप पी रहे हैं, जहां पर आज हमारे छत्तीसगढ़ जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 है पूरे देश में। आपकी सरकार में शराब नहीं पीते थे लोग। अच्छा, ये 15 साल का वो पीते थे, लेकिन घर घर पहुंचाई नहीं जाती थी सर। केएस चौहान जी आपकी अगर 2023 में सरकार आ जाएगी, आपकी 2023 में अगर सरकार आ जाएगी तो आप प्रतिबंध लगा देंगे पूरी तरह से। मेरे को जवाब देने दीजिए। नितिन भंसाली जी केएस चौहान से मुझे जवाब लेने दीजिए। आपकी सरकार अगर 2023 में आ गई केएस चौहान, तो आप क्या पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे शराब पर? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि हमारी जब रमन सिंह जी की सरकार थी, हम जो कर सकते हैं, जो कर रहे थे। आपने शराब प्रतिबंध कर दिया था, आपने शराब पर प्रतिबंध कर दिया था रमन सिंह की सरकार में। नहीं, हमने बस्तियों से बाहर निकाल दिया था शराब। आज तो नितिन जी जवाब लेने दीजिए सर, जवाब तो लेने दीजिए। मैंने आपकी बातों में नहीं बोला, आप मेरी बात में मत बोलिए। केएस चौहान जी बोलिए सर, समय बहुत कम है, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं सर कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो शराब की दुकानों को बस्तियों से बाहर कर दिया गया था। आज जब भूपेश सरकार आई है तो ऐसा तो नहीं है ना सर, प्रतिबंध लगा दिया गया था, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि शराब पीना बिल्कुल बंद करा दिया था। हमने बोला भी नहीं, सुनिए, हमने कम करने का बोला था, हमने बहुत सारी दुकानें बंद की थी, हमने घर थोड़ा भी उतना ही होता है और पूरा भी उतना ही होता है सर। हमने घर पहुंचाया। या तो अनाउंस कर दीजिए केएस चौहान जी, यहां से इंडिया न्यूज से आप अनाउंस कर दीजिए कि 2023 में अगर सरकार बन जाती है तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे शराब पर। कर दीजिए सर, मैं ये कर दीजिए। जब इतनी चिंता है आपको लोगों की तो फिर बंद कर दीजिए सर। बिल्कुल पार्टी का निर्णय होता है, वहां उस समय की परिस्थितियां क्या होती हैं, हम अगर बोलेंगे तो मैं आपके इंडिया न्यूज में मैं ये ऐलान करता हूं कि अगर हमने मैनिफेस्टो में लिखा तो हम बिल्कुल जरूर शराबबंदी करेंगे। और शराब के कारण जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं वो इतने रमन सिंह की सरकार में नहीं हो रहे थे, जो अभी भूपेश सरकार जो हो रही है, घर घर तक पहुंचा दी है इन्होंने शराब। जो वैक्सीनेशन घर घर तक पहुंचाना चाहिए था, जिनसे जान बच सकती थी, आज लोग त्राही मांग कर रहे हैं। आज पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, वो अपराध बढ़ गए हैं, जो इतने अपराध बढ़ गए हैं, वो ये छत्तीसगढ़ के जो अपराध है ना, वो पूरे वो जो अपराध होते हैं सुनियोजित नहीं अपराध नहीं होते, एट ए टाइम होते हैं अपराध। और एट ए टाइम अपराध जो होता है उसका एक सर्वे किया गया था, उसमें 80% लोग शराब के नशे में या कोई दूसरे नशे में लिप्त होते हैं। आज भूपेश सरकार जब से आई है 2023 में किन मुद्दों पे जनता के बीच आएंगे आप 2023 में? केएस चौहान जी किन मुद्दों पे जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे आप? विकास का मुद्दा जो हमारा मेन जाएंगे। और क्या मुद्दे हैं सर आपके पास? और सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात करने दीजिए नितिन जी। विकास का मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है हमारा। आज भी विकास का मुद्दा, शराब का मुद्दा भी अभी जिक्र कर रहे थे सर आप। शराब के मुद्दे पर भी जाएंगे ना? शराब का मुद्दा बंद कर देंगे शराब। किसी की संस्कृति के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शराब बंद कर देंगे पूरी तरह से। इन्होंने अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गलत में डाल रहे हैं, दूसरे संस्कृति में लेके जा रहे हैं, हिंदू संस्कृति से कोई दूसरे संस्कृति में लेके जा रहे हैं।
ये संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये धर्मांतरण नहीं है। ठीक है सर, 2023 में जनता बता देगी कि किन मुद्दों पर कौन जाएगा और किसको समर्थन मिलेगा, ये वक्त बताएगा और 2023 में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। के शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं, उनसे भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। जी सर, कैसे देख रहे हैं 2023 को आप? फाइनल कमेंट। पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि जो मुद्दे जो है वो अपनी दिशा लेते जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस की ओर हो चाहे भाजपा की ओर से हो, चाहे एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करें, चाहे धर्मांतरण की बात करें, चाहे कवर्धा कांड की बात करें, झीरम कांड रिपोर्ट की बात करें, चाहे गुलाबी गैंग जो भाजपा शासनकाल में शराबबंदी के लिए महिलाएं लाठी लेकर निकलती है उनकी बात करें, तो कुल मिला के आज जो भाजपा प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी करेंगे, इससे स्पष्ट है कि शराबबंदी कितना एक महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ में हो चुका है। लेकिन राजस्व से जोड़ने की बात आती है कि शराबी भी मतदाता होते हैं और हम राजस्व में योगदान दे रहे हैं, ये बात कोरोना काल में जो सामने आ रही थी, इन सबको देखते हुए आगामी चुनाव में जो विषय रहेंगे, बिल्कुल आगामी चुनाव में ये देखना होगा कि कितना जनता के मुद्दों पर ये लोग जाते हैं और जनता किसको समर्थन देती हुई नजर आती है। चलिए के शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, के.एस. चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, नितिन बंसाली जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।